आज के समय भारत की इकोनॉमी में निवेश करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकली अगर आपको कोई देश मिलेगा तो वो है जापान। जापान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि आने वाले 10 सालों में ये $68 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी में। जैसे आप लोग जानते हैं, पीएम मोदी आज के समय अपने ईस्ट एशिया टूर पे हैं। पहले ये गए हैं जापान में और जापान के बाद ये जाएंगे चाइना में। चाइना की जो विजिट है पीएम मोदी की, ऑफकोर्स काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड है। बताया जा रहा है चाइना में इनका भव्य वेलकम होगा। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ जापान इंडिया रिलेशंस की, कि किस तरीके से जापान जो इससे पहले ड्यूरिंग 2010 हर साल के आप कह लीजिए रफली निवेश करता था भारत में 2.6 से लेकर 2.8 बिलियन के डॉलर आसपास, किस तरीके से जापान अपनी इन्वेस्टमेंट अब ट्रिपल कर रहा है। अब हर साल आप देखो तो जापान आराम से 6.7 से लेकर 6.8 बिलियन डॉलर तक निवेश करेगा आने वाले 10 सालों के लिए। और इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग में होने वाली है। और जो रिसेंटली डेवलपमेंट है, जब जापान ने अनाउंस करी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब दुनिया भर की न्यूज़ ने इसे कवर किया है, चाहे गल्फ न्यूज़ हो या यूरोप मीडिया, क्योंकि आज के समय जापान और यूरोप के बीच में $550 की जो इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ था वो वादा अटका हुआ है। जापान बिल्कुल खुश नहीं है इतना बड़ा अमाउंट यूएस में इन्वेस्ट करने में। बट जहाँ तक बात आती है इंडिया की, इंडिया में आराम से धीरे धीरे ये अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं कि एक बार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। जापान आराम से आई थिंक साल के 10 से लेकर $12 बिलियन भारत में निवेश करना स्टार्ट कर देगा। उस टाइम मैं आपको ये बता दूं, न्यूज़ ये आएगी कि अब इंडिया जापान का ये जो नया रोड मैप है उसमें जापान ने बोला कि सीधा सीधा ये $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन इंडिया। और ऐसा नहीं कि जापान से पैसा ही भारत में इन्वेस्ट करेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्ट में, साइंस में, मिलिट्री में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह इंडिया जापान की कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है। ना भी छोटी सी जो वीडियो जो पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर करी गई थी रिलीज, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया जापान पार्टनरशिप किन किन सेक्टर में आगे बढ़ रही है। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world. मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी। Japan's excellence and India's scale can create a perfect partnership. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। पीएम मोदी का तीसरा टर्नओवर चल रहा है और अब तक एज प्राइम मिनिस्टर इन्होंने सबसे ज़्यादा जिस कंट्री को विजिट किया है वो है यूएसए, 10 बार। इसका एक रीज़न ये भी है कि यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर भी यूएस में हैं, कई और सबमिट भी यूएस में हो चुके हैं, तो इस वजह से काफ़ी बार यूएस गए हैं। बाकी यूएस के बाद आप अगर देखो तो यूएस में वो फैक्टर रिमूव कर दें कि वहाँ पे यूएन के हेडक्वार्टर हैं
सबसे ज़्यादा पीएम मोदी ने 2 कंट्री को अगर विज़िट किया है तो वो है फ्रांस और जापान। मैं कहूँगा भारत के 2 सबसे बड़े इम्पोर्टेंट और स्टेबल पार्टनर। उसके बाद आपको दिखेगा रसिया और यूएई। यहाँ पर भी 7 बार पीएम मोदी जा चुके हैं। और जापान की इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ ना, इस बार की जो विजिट थी 2025 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने अटेंड किया जापान इंडिया का 15वां एनुअल समिट। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिकावा ने पीएम मोदी का वेलकम किया। और आज के समय जापान और भारत की एक स्पेशल स्ट्रेटजी और ग्लोबल पार्टनरशिप है। फिर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जापान ने ये बोला कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में ये आने वाले 1 दशक में लगभग $68 बिलियन मतलब $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और जापान के लिए देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर इंटरेस्टेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ऐसा ना हो जाए कि इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट था वो वही पानी में बह जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस मीटिंग में जापान और भारत ने दोनों ने मिलकर बोला है कि हमें फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक में बिलीव करते हैं। और दोनों ने अपग्रेड किया है 2008 का सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट। इसमें अब स्ट्रॉन्गर ट्रैक और जॉइंट एक्सरसाइज डाल दिया। अब इंडिया जापान के युद्धाभ्यास ज़्यादा बड़े स्केल पर होंगे। और साथ ही साथ आप सुनोगे इन द फ्यूचर कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जापान और इंडिया के बीच में बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और फिर ऑफकोर्स भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी ये भी जापान की हेल्प से ही भारत में आएगी। जापान बहुत ही जल्द E10 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला है। ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में चलेगी। उसके अलावा अगर बात करें स्पेस की, तो चंद्रयान 5 मिशन, चंद्रयान 4 तो भारत खुद कंडक्ट करेगा, मगर चंद्रयान 5 में जापान और भारत दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि ये मिशन दोनों देश मिलकर लॉन्च करेंगे और मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा। और आने वाले 5 सालों में आप देखोगे जापान फैसिलिटेट करेगा कि 5 लाख भारत के वर्कर्स और स्टूडेंट ये जापान जा सके। ऑल्टो एक इंटरेस्टिंग बात एक ये है, जब वर्कर की बात आती है जापान का पर्टिकुलर फोकस रहता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। और ये लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही लोगों को स्किल देकर ये जापान में लोगों को लेकर आएँ। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरी मीटिंग में ना डोनाल्ड ट्रंप का जो एजेंडा है आज के समय उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। आप देखोगे इंडियन मीडिया में भी आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आज भी के समय जो भी करना चाहते हैं, बट ये जो अपनी विजन इम्पोज कर रही हैं एशिया में, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इंटरनेशनली बाइडन एरा के जो पैक्ट थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया। बाइडन एरा पैक्ट ऑन मिलवर्स इंडो पैसिफिक ट्रेड, ये इंडिया जापान फैक्ट शीट में आपको ज़्यादा मिलेंगे। मैंने आपको बताया रिसेंट वीडियो में जापान ने अपना ट्रेड ऑनबॉय जो US भेजना था उसकी विजिट भी कैंसिल कर दी क्योंकि जापान इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जापान से ज़्यादा स्टेबल और मैं कहूँगा कंसिस्टेंट पार्टनर ग्लोबली भारत के पास शायद ही होगा। फ्रांस एक और एग्जांपल यहाँ आपको मिलता है जहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट बने, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया के साथ रिलेशन हमेशा आपको स्टेबल मिलेंगे और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंस्टेंटली बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।